कामरूप नाम का एक गांव है जो बांग्लादेश में बंगाल की सीमा के पास स्थित है। इस गांव के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। कहते हैं कि जो भी पुरुष इस गांव में गया वो आज तक कभी वापस नहीं लौटा। इस गांव में केवल महिलाएं और पशु पक्षी ही रहते हैं। इस गांव में पुरुष जाति का नामो निशान तक नहीं है। इस गांव की सभी लड़कियां तंत्र मंत्र की प्रकांड विद्वान होती हैं। यहाँ की लड़कियों की उम्र 20 से 25 साल के बीच रहती है। इस गांव की लड़कियों को कभी बुढ़ापा नहीं आता क्योंकि वे सभी तंत्र मंत्र से अपनी उम्र रोके रखती है। वाकई तंत्र मंत्र में बहुत शक्ति होती है। एक बार हरिद्वार के एक सिद्ध योगी इस गांव के बारे में पता लगाने के लिए गए। गांव में घुसने से पहले ही कुछ आदिवासियों ने उन्हें गांव के अंदर जाने से मना किया, लेकिन वो नहीं माने। वो एक ऐसा भयानक गांव था कि दिन में भी रात का एहसास हो रहा था। ऊपर से उस गांव के भयानक जानवर उस गांव को और डरावना बना रहे थे। वह योगी दिन रात उस गाँव में चलता गया। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस गांव में कोई दिख नहीं रहा है। चलते चलते उन्हें 30-40 घर का एक गांव दिखाई दिया। वह सिद्ध योगी बहुत प्यासा था। उसने एक घर के सामने पानी के लिए आवाज लगाई। अंदर से एक लड़की जिसकी उम्र 20 से 25 साल के बीच रही होगी, पानी लेकर बाहर आई। सिद्ध योगी ने पानी पिया। फिर उस लड़की ने उस योगी से पूछा कि क्या आप भोजन करना चाहते हैं। लड़की के पूछते ही उनके पेट में भूख बढ़ गई। वह बोले कि हाँ, खाना खाऊंगा। वह लड़की 2 मिनट के अंदर अपने घर से खाना लेकर आ गई। वह साधु आश्चर्यचकित था कि इतनी जल्दी इतना स्वादिष्ट खाना कैसे बन गया। उन्होंने खाना खाया। उसके बाद उस लड़की ने बाबा से कहा कि आज की रात आप यही गुजारिए, सुबह होते ही जहाँ जाना हो चले जाना। बाबा ने हाँ कर दिया। उस गांव में सबके घरों के सामने एक एक पिंजरा टंगा था जिसमें पक्षी बंधे थे। साधु सोचने लगा कि इस गांव में पुरुषों का कोई नामो निशान ही नहीं है। ये सोचकर वह साधु सो गया। रात में अचानक कुछ आहट की वजह से साधु की नींद टूट गई। उन्होंने देखा कि वह स्त्री 16 श्रृंगार करके हाथ में कुछ दाने लेकर मंत्र बुदा रही थी। वह साधु कुछ समझ पता कि तब तक उस लड़की ने उन दानों को साधु के ऊपर फेंक दिया। वह साधु भी पक्षी बन गया। फिर वह महिला उस साधु को कमरे में लेकर गई, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए, फिर उसे पक्षी बनाकर वापस पिंजरे में कैद कर घर के बाहर टांग दिया। अब उस सिद्ध योगी को सारा माजरा समझ में आ गया। वह समझ गए कि सबके घरों के सामने पिंजरे क्यों टंगे हैं और उसमें पक्षी कौन है। साधु सोचने लगा कि मैंने सारी जिंदगी ईश्वर का ही ध्यान किया है, मैंने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वह सिद्ध योगी सोचने लगा कि मुझे तो आकर्षण सिद्धि में महारत हासिल है, मुझे इसी विद्या का प्रयोग करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे प्राण नहीं बचेंगे। अगले दिन जब वह लड़की उस योगी को पुरुष रूप में ले आई तो उस साधु को मौका मिल गया। वह उस लड़की पर आकर्षण सिद्धि का प्रयोग करने लगा। इसकी वजह से वह लड़की पूरी तरीके से उस साधु के वश में आ गया। साधु ने उस लड़की से पूछा कि यहाँ पर जितने भी पक्षी बंधे हैं क्या वो सब पुरुष ही है। लड़की ने हाँ में उत्तर दिया। फिर उस साधु ने कहा कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। उस लड़की ने बताया कि इस गांव को मंत्रों से बांध दिया गया है, चाहकर भी आप इस गांव से बाहर नहीं जा सकते। उसके बाद लड़की होश में आ गई। उसने फिर उस साधु से संबंध बनाए और पक्षी बनाकर पिंजरे में वापस डाल दिया। अगले दिन साधु ने उस लड़की के ऊपर फिर आकर्षण सिद्धि का प्रयोग किया और उस लड़की से कहा कि किसी भी हाल में मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। वह लड़की बोली कि इसके लिए आपको शीघ्र गमन सिद्धि सीखनी होगी, फिर आप मन के गति से जल्दी इस गाँव से बाहर जा सकते हैं। वह लड़की उस साधु को शीघ्र गमन सिद्धि सिखाने लगी। उसने अपने घर से साधु को भगा दिया। वह साधु शीघ्र गमन सिद्धि की मदद से उस गांव से बाहर निकल पाया और उस गांव के बारे में लोगों को बताया। तभी से लोग कामरूप गांव के रहस्य के बारे में जानने लगे। आज भी ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो तंत्र मंत्र के क्षेत्र में महारत हासिल कर चुकी है। तंत्र मंत्र के बल पर सब कुछ संभव है, इसीलिए आप लोग अपनी जान जोखिम में मत डालिएगा। वह साधु तो भाग्यशाली था, इसीलिए उस गाँव से बाहर आ पाया।